तो ठीक है, आज का लेक्चर का प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस है। फॉर एग्जांपल, आज बारिश होने का कितना चांस है? आज इलेक्शन का रिजल्ट देगा तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या जो भी है, किसका जीतने का कितना चांस है? तो वो सब प्रोबेबिलिटी में डिपेंडेंट है, हाँ या ना? फॉर एग्जांपल, हम लोग 2014 एंड 2019 का इलेक्शन को या उसका रिजल्ट देखते हुए प्रेडिक्ट कर रहे थे बीजेपी का जीतने का चांसेस ज्यादा है, हाँ या ना? तो वो भी एक तरह का प्रोबेबिलिटी हुआ। फिर मान लो लास्ट 4 दिन बारिश हुआ। सिंस लास्ट 4 दिन लगातार बारिश हुआ है, तुम क्या बोलेगा? आज 4 दिन का मौसम देखते हुए लग रहा है कल भी बारिश हो सकता है, हाँ या ना? बोलेगा? हाँ। तो कल भी बारिश हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल भी बारिश होगा ही। अगर हम बोलेगा कि कल चांस है 90% चांसेस है बारिश हो, अगर हम बोलते 90% चांस है जो बारिश हो, मतलब 10% चांस ये भी है जो बारिश नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ भैया। तो बस ये 90% दर्शाता है ज्यादातर चांस है बारिश होने का, पर 10% अभी भी ये जो बारिश नहीं भी हो सकता है। तो ये भी ट्रू हो सकता है। 90% का मतलब ये नहीं जी ये 10% नहीं होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे एक चांस है, कोई डाउट? नहीं। जाओ, तुम लिखना स्टार्ट करो। क्या भैया? लिखना स्टार्ट करो, बोल रहा हूं। हेडिंग दो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। मच्छर का टिलाया देना, मच्छर बहुत है। मच्छर हाँ, चला दीजिए। बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं? बाद में चेंज कर दो। तो लिखो हेडिंग प्रोबेबिलिटी। आपका चेंज नहीं हुआ। अब हो गया? हो गया। हेडिंग दो प्रोबेबिलिटी। नीचे लिखो मतलब चांस। ठीक है, तो कोई भी चीज होने का चांस कितना है, कोई डाउट? यहाँ पे 3-4 टर्म बोल देता है जो तुम लोग का काम नहीं आएगा, कुछ खास नहीं। पहला ट्रायल, हेडिंग दे दो ट्रायल। ट्रायल मतलब क्या होगा बताओ? ट्रायल मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दैट गिव्स, हम सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा है, एग्जाम में ये सब डेफिनेशन लिखना मत, पूछेगा भी नहीं। डिफरेंट रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमें डाइस को फेंकना चाहता है, तो जब डाइस फेंकेगा तुमको क्या क्या मिल सकता है बताओ? 1 2 3 4 5 1 भी 6। मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी 6 मिल सकता है। मतलब तुम जब भी डाइस फेंकेगा, जरूरी है कि हर बार 1 आएगा? नहीं। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लगातार 2 आ सकता है, लगातार 3 बार 3 आ सकता है, हाँ या ना? कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो इसी को ट्रायल, जहां पे तुम एवरी माने एवरी थ्रो में
तुमको अलग अलग रिजल्ट मिलने का चांसेस है, मतलब गारंटी नहीं है क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया ट्रायल, ठीक है, पक्का क्लियर। तो एग्जाम्पल को थ्रोइंग ए डाइस, ये एक ट्रायल है, या टॉसिंग ए कॉइन, ये भी क्या है, एक ट्रायल है, कोई डाउट, क्लियर, बता लिया। एक सेकंड। नेक्स्ट हेडिंग टू इवेंट, उतार लो कोई बात नहीं। होते ही बोलना। हो गया। अब इवेंट हो गया जब कोई तुम चीज फेंका, मान लो डाइस फेंका, डाइस फेंकने के बाद मान लो 5 आ गया, तो वो हो गया एक इवेंट, जब तुम डाइस फेंका और 5 आ गया, ठीक है, क्लियर। तो वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमको एक आउटकम दे चुका है। आउटकम मतलब क्या होता है, जो हमको मिल रहा है, आउटकम मतलब क्या है, जैसे कि एक डाइस फेंकेगा तो क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या मेरा आउटकम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 का आउटकम है। जब एक कॉइन टॉस करेगा, बताओ क्या क्या आउटकम हो सकता है, Okay. हेड या टेल, ऑर्डर इवेंट। हाँ, जब एक अरे कॉइन निकल गया सिक्का गलती को से। उछालने से ऑड इवन आता है, हेड या टेल, कहने मतलब वही है। तो वो क्या आउटकम्स है, तुमको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। तो जब तुमको एक पर्टिकुलर आउटकम मिल जाता है, वो इवेंट हो गया, ठीक है। अरे निकल गया। एन एक्सपेरिमेंट that gives an outcome is called event. For example, uh, getting ahead, getting head on tossing a coin. तो ये एक मेरा इवेंट है, जब कॉइन टॉस किया और हमको हेड मिला, कोई डाउट, क्लियर सबको, हाँ। उतार लो इतना ट्रायल और इवेंट का डिफरेंस, ट्रायल तो उतार लिया होगा सब लोग, फटाफट उतार लो। फिर देखो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, all possible outcome of an experiment. फॉर एग्जाम्पल, एक डाइस का आउटकम क्या क्या होगा बताओ, एक डाइस का सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक कॉइन को टॉस करेगा, सिंगल कॉइन को, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड एंड टेल, कोई डाउट, क्लियर। हाँ। अब देखो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम वो होता है जो तुमको चाहिए,
जो तुमको चाहिए, सिंपल वर्ड में लिखता है डिजायर्ड आउटकम। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग लूडो खेल रहा है और तुमको किसी का गुटी को काटने के लिए 5 चाहिए, तो तुम क्या प्रे करेगा, जय भगवान प्लीज 5 आ जाओ। पॉसिबल क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 पॉसिबल है और कुछ भी आ सकता है, पर तुम प्रे क्या करेगा, 5 आ जाओ। तो 5 क्या होगा, तुम्हारा फेवरेबल आउटकम जो तुमको चाहिए। कोड आउट, क्लियर? हाँ। ठीक है, चलो इसमें इतना लगता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी बहुत टाइप्स का होता है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बहुत होता है, पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की लिमिट रखेगा, हम लोग को उसका आगे नहीं चाहिए। ठीक है, पहले इतना उतार लो। भैया हाँ, ये लास्ट वाला लाइन में क्या लिखा है, कौन सा आउटकम है? फेवरेबल आउटकम। ठीक है भैया। उतार लो। होते ही बोलना सबका। हो गया भैया। सबको लिख लिया? हाँ। एक्स है ना? चलो ठीक है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल जिसको एम्पेरिकल भी बोलता है, दोनों टाइप का बता देता है, फर्क बता देता है। ठीक है, देखो पहला टाइप है एम्पेरिकल और इसको एक्सपेरिमेंटल भी बोलता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम कॉइन को 10 बार उछालना चाहते, चलो 4 बार उछाल रहा है, कॉइन को 4 बार उछाल रहा है, हम टेबल बना के दिखा रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब पहला बार कॉइन उछाला क्या आया, मान लेते हेड आया। दूसरा बार कॉइन उछाला, टेल आ गया। तीसरा बार हेड आया और चौथा बार भी हेड आया, आ सकता है ऐसे। गुड आउट, ठीक है, गुड आउट। नहीं। तो साइड में देखो हम क्या लिखता है, हाँ हम बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हम ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में टी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। एक बार शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तुम लोग भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली समझने के लिए। पी ब्रैकेट में टी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो हमको बताओ तो कितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट किया, 4 बार, मतलब नंबर ऑफ चार। ट्रायल्स कितना है, 4 बार है, पर उसमें से टेल कितना बार आया, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो गया 1/4। गुड आउट, क्लियर? ये एग्जांपल लिखना है। हाँ सब लिखना है। तो हमको जो इवेंट चाहिए था टेल, उसका नंबर ऑफ ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल किया। देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना था, 4, और हमको कौन सा इवेंट चाहिए था, टेल, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ दैट इवेंट पर्टिकुलरली, यानी कि टेल का। कोड आउट,
तो ऑब्वियस सा बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, 3/4 होगा, है ना। ठीक है, हाँ हम जब भी ग्रीन कलर यूज करते हैं हमको रोक देना, हाँ ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता मतलब एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, 3/4। अगर हम लोग पॉइंट में लेता है तुम देखना ये होगा 0.25, ये होगा 0.75। अब देखो हम इसी को चेंज करेगा, ये उतार लिया। बता। अच्छा अब देखो हम कॉइन को 10 बार टॉस करना चाहता है, तो अभी सर हम 10 बार तो लिखेगा नहीं बार बार, तो हम ऐसे लिखता है, हम कॉइन को कितना बार थ्रो किया, कॉइन इज थ्रोन 10। 10 टाइम्स। तो हम मान लेते हैं हेड आया 6 बार, टेल आया 4 बार, कोई प्रॉब्लम। इस केस में बता सकेगा टेल कितना होगा, 6/10। 4/10 टेल का, और हेड अच्छा। का 6/10। तो ये 0.4 और ये 0.6, कोई डाउट। डन डन। क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ भैया एक मिनट। ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो पहला बार हम लोग का टेल का क्या आया था, 0.25। दूसरा बार वाला में टेल का आया 0.4। अब इसी को हम 100 टाइम्स कर लेता है, और हम मानता है आया मान लो 472 टाइम्स, टेल आया 500, कितना हो जाएगा 72 गया तो 528 टाइम्स। तो अभी क्या होगा ये 572/100,000, अरे 100 लिया था ना, इसको 47 और 52 कर लो, तो टेल होगा 52/100 और हेड होगा 47/100, हाँ या ना। 0.52 0.47, कोई डाउट। नहीं। इसी को जब हम चेंज करेगा थर्ड टाइम में टेल कितना है 0.52। तुम देख सकते हैं एवरी एक्सपेरिमेंट में क्या प्रोबेबिलिटी बदल रहा है, हाँ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स बदल रहा है। पहले 10 बार था, फिर 100 बार हुआ, फिर 1000 बार करेगा हम, आया ना। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल, जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल पे डिपेंड कर रहा है, चाहे नंबर ऑफ ट्रायल बदलेगा प्रोबेबिलिटी बदल जाएगा, कोई डाउट। तो 1000 टाइम्स करता है, और इसको हम चेंज कर देता मान लो 498 502, ऐसा हुआ है। तो ये बन जाएगा 498/1000 502/1000। हम उल्टा ले लिया ना, इसको 502 बना दो, इसको 498 बना दो, तो ये बन जाएगा 0.498, ये बन जाएगा 0.502। और तुम चेक कर सकते हो आप टेल का कितना आ गया 0.498। तुम ऑब्जर्व कर सकता है जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते गया वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी तुम देख सकता है सब क्या 0.5 के क्लोज आ रहा है। आ रहे। पहले 0.25 था बिकॉज नंबर ऑफ ट्रायल काफी कम था, पर जैसे नंबर ऑफ ट्रायल 10 क्या देखो 0.4 पहुंच गया, मतलब 0.5 के क्लोज। फिर 100 कर दिया तो देखो फिर 0.52, अभी भी 0.5 के क्लोज है। 1000 कर दिया तो 0.498, अभी भी 0.5 के क्लोज ही है। तो तुम जितना नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाएगा उतना ये प्रोबेबिलिटी 0.5 के क्लोज आते जाएगा, ठीक है। क्लियर।
तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना, हाँ। हेड और टेल का आने का चांस क्या है? 50-50, 0.5। कोई डाउट? नहीं। अब वो जो हम 50-50 बोला कि हाँ अब टेल का आने का चांस आधा है, क्या वो अब नंबर ऑफ ट्रायल में डिपेंड करेगा? नहीं। कि जब तुम कॉइन को फेंक रहा है, टेल आएगा या हेड आएगा तुमको पता नहीं, क्योंकि तुमको पता है चांस 50-50 है। तो उसको बोलता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। हम लोग पूरा वही पढ़ने वाला है। वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। आज बारिश होगा या नहीं होगा, 90% चांस है आज बारिश होगा, पर क्या पता कल सुबह बारिश नहीं भी हो, कल 70% चांस हो, परसों 45% चांस हो। तो ये डेली बदलेगा। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जो करके देख रहा है कि कितना प्रोबेबिलिटी हो रहा है। पर क्लासिकल क्या जो फिक्स्ड है, वो सभी चीज के लिए ट्रू, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि हमको मालूम है हेड का आने का चांस 50% है और टेल का भी आने का चांस 50% है। कोई डाउट? क्लियर? तो अगर इसमें एम्पेरिकल में यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखेगा, तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स that event occurred by total number of trials। भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पे डिपेंड कर रहा है। कोई डाउट? क्लियर? एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पे डिपेंड करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल हमको कराना इसलिए करवाया ताकि तुम लोग को पता चले कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल पे डिपेंड कर रहा है। जितना नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ेगा उतना प्रोबेबिलिटी चेंज होते जाएगा। अभी हेड वाला है तो इसलिए 0.5 के क्लोज आ रहा है। तुम डाइस वाला ले लो, वो 1/6 के क्लोज आएगा, 0.333 के क्लोज। तो क्लासिकल में क्या तो फिक्स्ड होता है कि एक्सपेरिमेंटल से हम लोग को पता चल गया कि हेड और टेल आने का चांस 50-50 है। डन? क्लियर? ये उतार लिया? आगे बढ़े? आगे बढ़े? हाँ। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे कि कितना आउटकम्स आता है, ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आउटकम्स, ये फॉर्मूला उतार लो। और यही फॉर्मूला में पूरा चैप्टर है। इतना इतना तक उतार लो और बोलो कोई डाउट है क्या? इतना जल्दी बैटरी लो मेरा? एक सेकेंड, हाँ, हम चार्जर लेके आ रहे हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट सेटिंग देखो, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब जहाँ पे सारा आउटकम का आने का चांस बराबर है, उस टाइप का आउटकम को क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम। जहाँ पे सबका आने का चांस बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग कॉइन को टॉस करेगा तो क्या आएगा? या तो हेड या तो टेल। पर अभी हम बताया टेल आने का चांस भी 50% है
और हेड आने का चांस भी कितना है? Fifth. तो हेड और टेल क्या इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ? बिकॉज दोनों बराबर है चांस आने का। हुआ। सिमिलरली देखो, जब एक डाइस को टॉस करता है, सॉरी फेंकता है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 या 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी होता है 33.33%। कैसे देखो, टोटल आउटकम है 6, अगर तुमको 1 चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, तो क्या लिखेगा? 1/6 लिखेगा। देखो 6 हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब तुमको सिर्फ 1 चाहिए, तो 1/6 लिखेगा। कोई डाउट? तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अगर तुमको 2 चाहिए, तो 2 भी तो एक ही आउटकम है जो तुमको चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, मतलब तुमको अभी भी एक आउटकम चाहिए, तो ये भी 1/6, और वैसे ही सारा 1/6 होगा। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है। कोई डाउट? भैया डाइस वाला समझ में नहीं आया। देखो जैसे हेड और टेल में तुमको पता है हेड और टेल दो आउटकम है, तो नीचे क्या आएगा? 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2, ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब तुमको हेड चाहिए, पर हेड कितना? एक ही तो है, तो ये 1/2 बन गया, हाँ भैया। विच इज 50%। सिमिलरली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है। अब मान लो तुमको 3 चाहिए, तो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम क्या? 3 है, पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो एक ही हुआ ना, हाँ तुम्हें एक भैया। ही नंबर चाहिए ना, हाँ तो हाँ। इसलिए 1/6। अगर मैं ये बोलता मान लो तुमको इवन नंबर चाहिए, ठीक है भैया। मान लो तुमको इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमको मालूम है टोटल तो 6 होने वाला है, अब बताओ इवन नंबर क्या क्या है इसमें? 2 2 4 4 6 6। तो इस बार तुम्हारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 3। 3। तो प्रोबेबिलिटी होगा 3/6, जो कि काट के हाफ बन जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देख रहे हैं, हमको सिर्फ 1 चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है। सिर्फ 2 चाहिए, तो भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 ही हुआ ना, विदाउट, क्योंकि एक ही नंबर चाहिए हमको। डन। तो इवन है तो नीचे 6 कैसे आएगा? नीचे तो क्योंकि टोटल इवन नंबर में ऑफ तो 3 ही। नीचे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ना, टोटल तो 6 ही अच्छा अवेलेबल है अच्छा, हमारे हाँ। पास। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये तो था। ऊपर ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो तुमको चाहिए। कोई डाउट? नहीं। तो इक्वली लाइकली आउटकम वही है जिसमें सबका आने का चांस बराबर है। अब जैसे कि कल बारिश होगा या नहीं होगा, क्या इसका प्रोबेबिलिटी, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? क्या बारिश होगा नहीं होगा, क्या 50% चांस होता है? नहीं। तो वो इक्वली नहीं। लाइकली आउटकम नहीं है। हाँ, अब एग्जाम में तुम टॉप करेगा, हाँ या ना, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? नहीं। वो तो तुम्हारा पढ़ाई पे डिपेंड करेगा। पर हाँ, एक क्वेश्चन आंसर में अगर हम ट्रू फॉल्स ठीक करना चाहता है, ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों? दो ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब 50-50 चांस है। कोई डाउट? तो ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करना इक्वली लाइकली आउटकम है। कोई डाउट? डन। डन। मानो पहला ओवर है, युवराज सिंह खेल रहा है, अब पहला बॉल में छक्का मारेगा, तो ऑब्वियस सा बात है ये तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, हर बॉल में छक्का होगा ही, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? हाँ। जहाँ पे तुम कंफर्म है तो वो होना ही है, 1/6 प्रोबेबिलिटी है, हाफ प्रोबेबिलिटी, वो अलग बात है। पर हर बॉल में छक्का होगा बोल नहीं सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो बस इतना ही है, बाकी हम लोग समझ में आने वाला है, खत्म। ये देखो एग्जाम्पल 1, क्या बोला? देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अब कॉइन को एक बार फेंका गया है, जब कॉइन को एक बार फेंकेगा तो आउटकम्स क्या आएगा? क्या आएगा? 1/2। हम आउटकम्स क्या आएगा पूछ रहे हैं, क्या क्या आउटकम्स मिलेगा? हेड या टेल। हेड या टेल। तो तुम्हारा सैंपल स्पेस में क्या है? हेड एंड टेल। को डाउट?
क्लियर? अब तुमको हाँ क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा फेवरेबल आउटकम क्या है? टेल तो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम टेल है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, कितना, एक ही तो हुआ है ना? हाँ तो टोटल आउटकम हेड एंड टेल यानी कि दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक, तो 1/2। कोई डाउट? क्लियर है? तो एग्जाम्पल में आप लिखेगा कैसे, लिखने का तरीका बताओ, क्या लिखेगा या कैसे लिखेगा, किसको लगता है? कैसे लिखेगा बताओ? दो तरीका लिखने का, ऐसा नहीं जी सिर्फ एक ही है, दो तरीका है। पहला मैं बताता नॉर्मल तरीका, सॉल्यूशन। क्या लिखेगा बताओ? ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या होगा, हेड एंड टेल होगा। फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउट, क्या हो रहा है, मेरा पेन क्यों खराब से चल रहा है? फेवरेबल आउटकम इज, क्योंकि हमको मालूम है एक ही है तो हम इजी लिखेगा, टेल। कोई डाउट? ठीक है, हाँ तो therefore probability bracket में getting had इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला हम लिखेगा नहीं, तुम लोग उतार लेना, ये 1/2, खत्म आंसर। कोई डाउट? क्लियर? डन? चेक कर लो। ठीक है, या तुम ऐसे भी लिख सकता है, सैंपल स्पेस का फॉर्म में लिखूं, सैंपल स्पेस एच को टी, ये है। अब नाम दे दो, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। अच्छा, सैंपल स्पेस एस होता है, एस इक्वल सैंपल स्पेस, सो देयरफॉर ए क्या होगा, ऑब्वियसली एच होगा ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ब्रैकेट में ए डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट में एस। एन ब्रैकेट ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कि ए में क्या क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, और एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस या एलिमेंट इन एस। तो एन ए में एक ही है और एस में दो है, तो 1/2 खत्म। तो तुम जो प्रेफर करता तुम्हारा चॉइस है। एन ए मतलब वही फेवरेबल आउटकम में कितना एलिमेंट है या कितना आउटकम है, और एन एस मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्लियर? तुम जो प्रेफर करता है दोनों में मार्क्स मिलेगा, तुम जो प्रेफर करेगा दोनों में मार्क्स मिलेगा, ठीक है? कुछ कुछ जगह पहला वाला प्रेफरेबल होगा, कुछ कुछ जगह दूसरा वाला प्रेफरेबल होगा, तुम लोग को पता चल जाएगा खुद ही, जब हम लोग सम्स करेगा तुम खुद ही पता चल जाएगा हम कहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, उतार लिया? एक सेकंड। उतार लो फटाफट।
फिर एग्जाम्पल 2 जाएगा। प्राची ठीक है, कोई डाउट? नहीं भैया। इसी चैप्टर बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, डायरेक्ट है। भैया हाँ बताओ। ये पी होल ए उसके बाद में क्या लिखा है, समझ में नहीं आया। ये एन ऑफ ए, एन ब्रैकेट में है। ये एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोनों तरीका राइट है लिखने का। सेकंड वाला तरीका बुक में नहीं है, पर तुम लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं देगा। हो गया भैया। तो एग्जाम्पल 2 आओ, इधर देखो डायरेक्टली क्या बोला। ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ सेम साइज। ठीक है, अब किसी का टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल? अच्छा, कितना कितना बॉल है? 3. तो देखो इसमें बेकार का नाम देके फायदा नहीं, हम बोल रहा है लेट ए बी डाइवेंट, सैंपल स्पेस सब मत दो, कोई फायदा नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम लगाएगा, इसमें नाम वाम का ताम झाम नहीं है। देखो हम लोग क्या लिखेगा, गिवन, बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना होगा? 3. कोई डाउट? बिकॉज एक रेड एक ब्लू और एक येलो, तो टोटल बॉल कितना हुआ? 3। अब नंबर 1 देखो, 1 में येलो बॉल निकालने दिया, तो पहले लिखो नंबर ऑफ येलो बॉल कितना है? कितना है? 8. एक है। पर देखो अब फॉर्मूला तो तुम बार बार नहीं लिख सकता, क्या सब जगह बार बार फॉर्मूला लिखेगा 1 2 3 में? नहीं. तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू, सेम कहानी क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, कोड आउट, या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कुछ भी लिख लो। अब लिखो नंबर 1, बताओ नंबर 1 में क्या है, येलो बॉल, तो हम लोग क्या लिखेगा, नंबर ऑफ येलो बॉल इक्वल टू 1। सो देयरफॉर पी ब्रैकेट में येलो बॉल इक्वल टू क्या होगा, 1/3 होगा, चेक करो। ठीक है, बिकॉज फेवरेबल में कितना था, एक येलो बॉल, और टोटल कितना था 3, तो 1/3, कोई डाउट? ये बेकार का लेट वाई बी द इवेंट ऑफ बॉल टेकन आउट इज येलो, बी बी द इवेंट, ये सब नाम देके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? लिखने का तरीका मैटर करता है याद रखना, इसलिए फिक्स रखना। आगे बढ़े, हेलो, हाँ. येलो बॉल लिख लिया। हाँ भैया। फिर नंबर 2 देखो, हमको तो कुछ खास नहीं करना, हमको यही चेंज करना है, नंबर ऑफ रेड बॉल 1, सो पी रेड बॉल ये भी 1/3, कोई डाउट? और नंबर 3 में वही करना, रेड का जगह ब्लू आ जाएगा, बाकी आंसर तो सेम ही है, कर लो खुद से 3 भी फटाफट। और देखो फॉर्मूला में एक ही बार लिखा है, हमको बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, समझा कैसे लिखा, कोई डाउट? सबको क्लियर है? सब लोग लिख लिया, आगे बढ़े। लिख लिया. है ना।
अब तुम्हें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में एक चीज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, खाली ऑब्जर्व करो, लिखना नहीं है। हाँ, तुम अगर 1 में ऑब्जर्व करेगा, तुम देखो 1 में 2 ही आउटकम था, हेड और टेल, हाँ या ना? था। हाँ तो इन सब आउटकम को जो प्लस कर रहा है प्रोबेबिलिटी को, यानी कि इसका हाफ और इसका हाफ प्लस करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2/2 हाफ प्लस हाफ 1 ही तो होता है, 2/2 1। कोई डाउट? नहीं। सिमिलरली एग्जांपल देखो, इसमें 3 आउटकम है, येलो, रेड एंड ब्लू। तो येलो का 1/3 प्लस रेड का 1/3 प्लस ब्लू का 1/3। तुम चेक करो, क्या ये भी 1 नहीं आएगा? हाँ भैया। सिमिलरली एक और करता है, देखो एग्जांपल 4, एग्जांपल 3। क्या बोला? सपोज वी ड्रॉ थ्रो ए डाई वंस। हम लोग डाई को एक बार फेंक रहा है, तो बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? अब इसे तुम्हारा चॉइस है, तुम 6 नाम दे के करना चाहता है या पहला वाला, तुम्हारा चॉइस है। अगर तुम एस और वैसे नाम दे के करना चाहता है तो भी तुम्हारा चॉइस है, तुम डायरेक्ट करना चाहता है तो भी तुम्हारा चॉइस है। हम दोनों दिखा देता है इसमें भी एक बार, हमको खाली क्वेश्चन बोलना। एग्जाम्पल 3 है ना, पहले लिखो एस क्या है यहाँ पे? 1 आपका वो 2 नहीं दिख रहा बोर्ड। 3 4 5 6, ये एस है, ठीक है। ओके, अब नंबर 1 बताएगा, नंबर 1 में क्या निकालने दिया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी 4? ऑफ गेटिंग लेट ई बी द ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे दो, probability let e be, let e be the event of getting number greater than 4। हम लोग इसमें ये भी तो लिख सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। नहीं, टोटल नंबर, नंबर मतलब क्या होता है? तुम काउंटिंग कर रहा है, तुम देखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर फेवरेबल आउटकम्स आर जो भी चाहिए। नंबर ऑफ मत लिखना, नंबर ऑफ मतलब काउंटिंग कर रहा है तुम, ठीक है। ग्रेटर देन 4, सो देयरफॉर ई क्या हो जाएगा बताओ? ग्रेटर देन 4 क्या क्या आता है? 5,6 आता है। 5 और 6 सो देयरफॉर ब्रैकेट पी ऑफ ई इक्वल टू क्या बनेगा? एन ब्रैकेट में ई बाई एन ब्रैकेट में एस, मतलब क्या होगा? 2/6 मतलब 1/3। चेक करो, अरे मतलब 1/3। कोई डाउट? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ना। हम वो भी लिख के दिखा देगा, पहले ये लिख लो, हम वो भी लिख के दिखा देगा, डोंट वरी, हम वो भी लिख के दिखा देगा। फिर क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? तो नंबर 2 में क्या देगा? नाम, एफ नाम दे देगा। लेट एफ बी द event of getting number लेस देन इक्वल टू 4 बोला ना? हाँ हाँ भैया। लेस देन और इक्वल टू 4, सो देयरफॉर एफ में क्या क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4, हाँ या ना? आएगा। सो देयरफॉर पी ब्रैकेट में एफ
इक्वल टू क्या बनेगा, एन ब्रैकेट में एफ डिवाइड बाय एन ब्रैकेट में एस, मतलब 4/6 मतलब 2/3। कोड आउट, चेक कर लो, उतार लो, ठीक है। हाँ भैया। अगर तुमको सेकंड वाला लिखना है और एक तरीका वाला, तो ऐसे लिखूं, गिव ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। therefore टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, ये मेरा हमको लग रहा है व्हाइट बोर्ड में कुछ एरर आ रहा है, 2 दिन से लिखने में बहुत इशू हो रहा है, अच्छे से लिख नहीं पा रही। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 6 होगा। कोड आउट, तुम लोग लिखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6 लिखो। लिख लिया। अब नंबर 1, क्या तुम पहले फॉर्मूला लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले फॉर्मूला उतार लेना, ठीक है। यहाँ पे पहले फॉर्मूला उतार लेना। अब नंबर 1 क्या बोला है बताओ। ग्रेटर देन 4। ओके, नंबर ऑफ नंबर्स गेटिंग, मेरे हैंडराइटिंग में समझ लेना रे, नहीं आने से पूछना, पता नहीं क्या हो रहा है पेन को। ग्रेटर देन 4 ऑब्वियसली 2 होगा। कोड आउट, नंबर ऑफ नंबर्स गेटिंग ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 2। कोड आउट, इसमें फेवरेबल आउटकम्स लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, पर ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर फेवरेबल आउटकम्स लिखना चाहता तो पहले हेडिंग दे देना, क्वेश्चन में क्या निकालने दिया, जो नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4 हेडिंग देके फिर नीचे लिखना फेवरेबल आउटकम, ठीक है। क्या करना, पहले ठीक से है। हेडिंग दे देना ये चीज़, और फिर लिखना फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 2। पर ये ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, उतना तामझाम मत करो। number of number getting greater than 4 equal to 2. So probability getting greater than 4 equal to 2/6 which is 1/3। खत्म, डन। भैया हाँ, ये बीच में स्पेस छोड़े, इसमें क्या लिखेगा? वही क्या निकालने दिया तुमको, नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4 बोला ना, नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4 वही लिखो। ठीक है पी भैया। ब्रैकेट में वही लिखेगा, क्या निकालने दिया, नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4, तो वही लिखो पी ब्रैकेट में नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4। तुम इस पे भी ऑब्जर्व तो आप करो, नंबर ऑफ नंबर ठीक है। नंबर ऑफ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4। नंबर 2 भी सेम है, खुद से कर लेना, लिखने का तरीका वही है। नंबर ऑफ नंबर गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। अब देखो तुम ऑब्जर्व करो, ई में क्या आता है, 5 6 आता है, ई में 5 6 था, और एफ में क्या था, 1 2 3 4। तो ई और एफ मिलके टोटल आउटकम हुआ, है ना। क्या ई और एफ मिलके टोटल आउटकम हुआ, हाँ तो तुम चेक करो क्या ई प्लस एफ करने से 1 आ रहा है। हाँ भैया।
तो हम यहाँ बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इक्वल टू 1। एक ट्रायल का या फिर एक एक्सपेरिमेंट का जितना भी इवेंट होता है, अगर सबका प्रोबेबिलिटी को प्लस करेगा हमेशा 1 आएगा, कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ गौर करने वाला एक चीज है, याद रखना, बहुत स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करता है। हम डाइस का एग्जांपल से लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मान लो ए में 1,2,3 है और बी में क्या है 4,5,6। कोई फटाफट बता सकेगा इस ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? कितना होगा? 6। क्या 6? एक बार वापस रिपीट करिए ना। ए में 1 2 3 है। अच्छा, ये डाइस का ही ले रहा है, हाँ डाइस का ही एग्जांपल ले रहा है। डाइस में टोटल आउटकम 6 होता है। अब हम मतलब एक इवेंट लिया जिसमें 1 2 3 आ रहा है, तो बता सकेगा इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? सर हेलो, बेसिक सा चीज है रे ये। कितना होगा? समझ रहे नहीं समझ 1 रहे by क्या बोल रहा? शायद 1/3 होगा। 1/2 3/6 आएगा ना, काटा कुछ ढंग से करो। फेवरेबल में 3 है, टोटल 6 है, तो कितना आएगा? 1/2 नहीं आएगा? नहीं समझा क्या क्या? नहीं भी है। नहीं समझा? नहीं समझा। ए में कितना आउटकम है? 3। टोटल कितना है? डाइस का, हम बोला ना डाइस का खेल रहा है। डाइस में कितना होता है टोटल? ओह ठीक है ठीक है। तो 3/6 नहीं होगा? हमको लगा हम समझाने में थोड़ा टफ बना दिया, हमको ऐसा फील आ रहा है। समझ में आया नहीं क्या क्या कर रहा है? हाँ आगे सिमिलरली बी बढ़े। का कितना होगा? इसमें 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/6 नहीं होगा? 1/2। बताओ क्या ए और बी मिलके सारा आउटकम हो रहा है? हाँ भी है। हाँ क्या हो ए रहा और है। बी को प्लस करके 1/2 आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो वहीं अगर अभी हम ए से 3 को हटा दो, बता सके अभी ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2/6 1/3। 2/6 विच इज 1/3। कोई डाउट किसी को? नहीं वेबसाइट स्लो है ये वाला, नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा अभी। अच्छा, तो 2/6 विच इज 1/3। कोई डाउट? अब तुम देखो क्या ए और बी दोनों मिलके टोटल आउटकम हो रहा है? क्या हो रहा है? हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नहीं ए एक में 1 सेकेंड। 2 है, बी में नहीं 4 5 एक 6 सेकेंड है, एक सेकेंड। 3 तो मिसिंग है ना? नहीं हो रहा हाँ है। ऐसा हाँ नहीं हो तो रहा क्या है। अब ये दोनों को प्लस करके 1 आएगा? नहीं नहीं आएगा। ठीक नहीं। है, एक और चीज वेट, हमसे 3 ऐड कर रहा है, ये 1/2। हम एक बार नया ले रहा है, एक और ए लेता है जिसमें हम लगता है 1 2 3 4। बी में रखता है 4 5 6। अब बताओ ए में प्रोबेबिलिटी 4/6 होगा, विच मीन्स 2/3, हाँ या ना? हाँ सिमिलरली बी में कितना होगा? 1/2। 3/6 1/2। अब चेक करो क्या ए और बी मिलके टोटल आउटकम बन रहा है? नहीं। क्यों नहीं बना? 1 2 3 4 4 5 6।
वन थोड़ा टोटल आउटकम है ना। कैसे? अरे ए में 1 2 3 4 है, बी में 4 5 6 है, तो आउटकम्स क्या होगा 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ। टोटल आउटकम्स बन रहा है। पर जब इन दोनों को प्लस करेगा क्या 1 आएगा? नहीं। इस बार 1 नहीं आ रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है तुम चेक कर सकता है। जब हम बोल रहे थे टोटल आउटकम प्लस इक्वल टू प्लस करके 1 हो रहा है, तो हर एक इवेंट एक ही बार रिपीट हो रहा है यूनिक टाइम्स। यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 2 बार रिपीट हुआ नहीं हुआ, हाँ। इस वजह से हाँ सम 1 नहीं आया। तो जब हम सम ऑफ ऑल इवेंट कर रहा है, याद रखना वो इवेंट एक ही बार रिपीट हुआ हो, एक से ज्यादा बार ना हुआ हो, तभी उसको 1 बोलेगा। कोई डाउट? क्लियर? यानी जो भी दो इवेंट में हम लोग 1 करना चाहता है, याद रखना इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो सम 1 नहीं आएगा, इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए सम 1 होने के लिए। यानी क्राइटेरिया ये है, से सम 1 होने के लिए सबको मिला के टोटल आउटकम होना चाहिए, पर किसी दो में कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन आ जाएगा तो रिपीट हो गया। ठीक है? कोई डाउट? नहीं। ए और बी मिला के टोटल तो होना चाहिए, पर कॉमन नहीं आना चाहिए या फिर कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो यहां से हम ये बोल सकता है, यानी कि अगर किसी का दो आउटकम है, मान लो E1 और E2, सिर्फ दो आउटकम है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी को प्लस करके 1 होगा। कोई डाउट? होगा। हाँ। किसी का 3 आउटकम है, तो ऑब्वियसली तीनों को प्लस करके 1 होगा। होगा। और किसी का 10 आउटकम है, तो 10 का 10 लेके प्लस करके 1 होगा। कोई डाउट? पर ऐसा जरूरी नहीं जैसे हम लोग नहीं। सब लोग सिंगल सिंगल ही ले रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, इसमें हम सिंगल नहीं लिया ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये होगा, तुम देख सकता है यहाँ पे 1 कब हो रहा है, तुम ए में जो ले रहा है वो बी में नहीं है, हाँ या ना? तुम ए में जो ले रहा है वो हाँ बी में नहीं है। यानी कि हम यहाँ से ये भी बोल सकता है, चाहे नंबर ऑफ इवेंट कितना ही हो, आउटकम कितना ही हो, हमें क्या लेना चाहता है पी ए, और एक लेना चाहता है पी नॉट ए। तुम चेक करो, अगर ए में 1 आ जाता है तो नॉट ए में क्या आएगा 2 3 4 5 6, हाँ या ना? आएगा। हाँ। हाँ 2 3 4 5 6 आएगा। अगर हम ए में 1 और 4 लेता तो यहाँ पे क्या आता 2 3 5 6 आता है ना? तो तुम चेक कर सकता है ए और नॉट ए में, क्या ए और नॉट ए मिलके सारा आउटकम बन रहा है? बन रहा है। और ऑब्वियसली हाँ ए और नॉट ए में कोई कॉमन भी नहीं है, तो ये हमेशा इक्वल टू हाँ 1 होगा। तो इस टाइप का इवेंट को बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री है नॉट ए। कोई डाउट? इस टाइप का इवेंट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे कि हेड, अगर ए में हेड है तो नॉट ए में क्या आएगा टेल आएगा। कोई डाउट? हाँ। तो पी हेड प्लस पी टेल 1 होता ही है। फॉर एग्जाम्पल डाइस का ले लो, हम बताता है देखना। मान लो ए में इवन नंबर लेता है, तो ऑब्वियसली नॉट ए में क्या आएगा, और तो इवन में 2 4 6 और में 1 3 5, तो ऑब्वियस बात है सब मिला के 6 आउटकम हो ही गया, तो प्लस 1 आना ही है। कोई डाउट? तो इस टाइप का इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलता है। यानी यहाँ से दो चीज मिला, एक अगर तुम सारा इवेंट को ले रहा है और सबको प्लस कर रहा है, प्रोवाइडेड कॉमन नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए हर एक इवेंट, तो सम 1 आएगा। और इसी को जब रीडिफाइन करे तो ऐसा भी लिख सकता है, एक ए दूसरा नॉट ए, तो उसमें भी सारा इवेंट आ रहा है, तो भी प्लस करने से 1 आता है। इसको बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई डाउट? यह भी लिखना नहीं है, नेक्स्ट क्लास लिखा देगा अच्छे से। फिलहाल इतना देखो, समझा? आज का क्लास इतना तक ही रखेगा। ठीक है? हाँ